जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मध्यम वर्गीय परिवार जिसको विरासत में बहुत सी चीज़ें नहीं मिली होती हैं, वह या तो छोटी मोटी नौकरी कर रहे होते हैं, छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे होते हैं, उनको बहुत संभल करके काम करने की आवश्यकता है। अन्यथा की स्थिति में बहुत से ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार हैं जो कि बहुत परेशान हो जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं। अर्थात उनकी स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि वह समझ नहीं पाते हैं कि वह इन स्थितियों से कैसे आगे निकल पाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं 7 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो कि अक्सर मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जाने अनजाने में कर लेते हैं और जिसके कारण वह उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। और यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप एक सामान्य नौकरी कर रहे हैं और आपके घर में एक ही नौकरी है, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड आपका बहुत अच्छा नहीं है, तो आपको इन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है और आपको अपने जीवन में इसको उतारना भी पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में आप अभी अगर इसमें फंस गए इस जाल में, तो आपको आने वाले समय में काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ेंगी और फिर जीवन भी बीत जाएगा, कुछ कर भी नहीं पाएंगे और तमाम परेशानियों से घिरे रहेंगे। तो अब क्या क्या गलती होती है आज के वीडियो हम लोग जानेंगे। तो पहली गलती के बारे में अगर बात करें तो होता यह है कि अगर कहीं कोई काम है, कोई आवश्यकता है, तो अक्सर बहुत से लोग ब्याज पे पैसा ले लेते हैं। अब जैसे ब्याज पे पैसा अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको यह देखने की ज़रूरत है कि जो उसका इंटरेस्ट रेट है वह कितना लग रहा है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत से लोग सोचते हैं कि बैंक से नहीं पैसा लेंगे। मान लीजिएगा आपको 2 लाख का काम है तो सोचेंगे कि 2 लाख का क्या आप बैंक में चक्कर लगाएं, बैंक से लें। और आप क्या करते हैं, किसी साहूकार से, या बहुत से ऐसे लोग प्राइवेट में भी आप देख पा रहे होंगे कि जो कि आपके अगल बगल होंगे जो कि पैसा देते हैं, और वह उन लोगों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वह बहुत ही अधिक होता है। अर्थात आपको बता दें कि अगर 1 लाख रुपया देंगे तो कम से कम अगर आप बहुत उनसे परिचित हैं तो 4% लेंगे, 3% लेंगे, नहीं तो 5%, 7%, 10% भी। ये मंथली की बातें कर रहा हूँ, ऐसे भी लेने वाले हैं। अर्थात अगर 5% ब्याज आपको दिए तो 1 लाख का आपको 5,000 रुपये ब्याज देना होगा पर मंथ। अब आप बताइए कि साल का कितना हो गया, 12×5 60,000 हो गया। आप सोचिए कितना कितना ज़्यादा आपका हो गया। और जो 10% पे लेते हैं तो उनका 10 ही महीने में पैसा उस देने वाले का डबल हो जाता है। अर्थात 10 ही महीने में आप जितना पैसा लिए थे उतना उसको दे भी देते हैं और उतना बकाया भी आपका रहता है। तो ये भी आपको समझने की आवश्यकता है कि अगर आप ब्याज पे पैसा ले रहे हैं तो किसी ऐसे प्राइवेट आदमी, साहूकार आदि से न लें कि जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक हो। तो कुल मिला जुला करके इसका आपको ध्यान देना है। वैसे भी अगर आपको बता दें, जैसे एक सामान्य बात करते हैं, मान लीजिए अगर आपको गाड़ी लेनी है, अभी उस सब टॉपिक पे तो हम आएंगे, लेकिन एक सामान्य उदाहरण इसी में दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपको कार लेना है और आप पर्सनल लोन लेकर के कार लेंगे तो क्या होगा। तो आप पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक होता है और कार का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। ये जो मैंने कार लिया है, ये मेरा कार का जो रेट है, रेट था मतलब तो ख़त्म हो गया, ये 7.25 इसका प्रतिशत ब्याज था, ये वार्षिक ब्याज था। अब आपका लोन का पता है, लोन का वर्तमान में अगर आप लेते हैं 10 लाख से नीचे लेते हैं तो आपको समझिए कि 11 लाख से आपको ऊपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो अब कहाँ 7.25 है, कहाँ 11 है, आप सोचिए तो कितना ज़्यादा आपको इसमें नुकसान उठाना पड़ेगा। तो कुल मिला जुला करके हर चीज़ के लिए अलग अलग लोन बने हुए हैं, तो आपको संभल करके काम करना है। तो पहले तो एक तो है आपको ब्याज देखते हुए तब काम करना है। और दूसरा आपका क्या है, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे जो भी मध्यम वर्ग की हैसियत है या जो भी मतलब उनकी माली स्थिति जैसी है, उसी के आधार पर उनको गाड़ी और घर का प्लान करना चाहिए। अब जैसे आप कितना पैसा कमा रहे हैं आपको पता है, और आप अगर किसी दूसरे से सलाह लेने जाते हैं, जैसे मैं अभी उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे मैंने जो यह सलाह लिया था, यह एक ऐसे लोगों से ले लिया था कि जिनकी माली स्थिति हमसे अच्छी थी। तो जब मैंने उनसे पूछा कि मुझे एक गाड़ी लेना है, कौन सी गाड़ी लें, तो उन्होंने कहा कि आप टाटा नेक्सान ले लीजिए, पेट्रोल मॉडल बढ़िया गाड़ी है, मजबूत गाड़ी है और 5 स्टार रेटिंग है। तो देखिए मैंने गाड़ी ये ले लिया, गाड़ी में कहीं कोई कमी नहीं है, उनके द्वारा बताया गया। तो आपको बता दूं टाटा नेक्सान गाड़ी बहुत ही अच्छी गाड़ी है और मैं चल भी रहा हूँ, बहुत अच्छे से चल रहा हूँ। कहीं से इसमें माइलेज देखिए कोई दिक्कत, केवल माइलेज वाली समस्या है। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें जो आपको माइलेज मिलेगा, यह माइलेज इसमें कम देखने को मिलेगा। आपको मानकर चलिए कि 1 लीटर में आप 15-15 किलोमीटर के लगभग आप जाएंगे। समझ रहे हैं?
अब अगर अगर इससे हल्की गाड़ी में लेता तो उसमें मुझे माइलेज कितना मिलता, तो आपको बता दें उसमें मुझे माइलेज मिल जाता लगभग 22-25 मिल जाता। तो आप 1 लीटर में पर लीटर आपका मान कर चलिए कि कितना जा रहा है, 5-8 लीटर, मतलब 8 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के लगभग आप अन्य के अपेक्षाकृत क्या है, कम कम किलोमीटर चल पा रहे हैं। तो देखिए यही चीज़ है कि आप को अपने हैसियत, तो अब यह देखा जाए तो यह हैसियत से अधिक अधिक की चीज़ें हैं। तो अब देखिए गाड़ी रहते हुए रेगुलर नहीं चल मिलता है, हफ्ते में 1 दिन निकालता हूँ, अब 1 दिन चलाता हूँ। बाकी अगर यही हल्की गाड़ी लिया होता तो मैं रेगुलर गाड़ी से चलता। देखिए इस समय लू का मौसम है, धूप का मौसम है, आराम से गाड़ी में बैठ के जाता, कहीं से कोई कहीं कुछ समस्या नहीं होती। तो ये अपने हैसियत को देखते हुए वही बात है घर का, कि जैसे घर के लिए जो आपको प्लानिंग करनी है तो आपको ये देखना कि आपके सदस्य कितने हैं और कितने में कम हिसाब में आपको कितने एरिया में। मेरे एक मित्र हैं, वो घर जब बनवा रहे थे, छोटा परिवार था, कहीं बहुत बड़ा परिवार नहीं है, तो वह अब हमारे यहाँ गाँव में बिस्सा चलता है, बिस्सा, और 1360 ये समझिए कि स्क्वायर फीट का है, होता है 1360 का एक बिस्सा समझिए। अब वो घर बनवा रहे थे, छोटा परिवार था। अब लोग कहे कि अरे इतना कम है, ये है वो है, गांव का घर है, तो 1.5 बिस्सा में फनवा दिए, और 1.5 बिस्सा में फनवा दिए। अब उनकी स्थिति इतनी खराब कि उनका घर ही पूरा नहीं हो पाया, किसी तरीके से कुछ हुआ काम, छत हुआ तो नीचे का दरवाजा सब बाकी रह गया। बहुत लंबे समय के बाद तब जा करके उनका कुछ ये सब सही कर पाए। तो कुल मिला जुला करके एक तो यह है कि आपको अगर 4 पहिया गाड़ी लेनी है तो आप घर बनवाना है तो आप एक थोड़ा सा अपना हैसियत देखते हुए सब काम करिएगा कि आपके सामने कहीं कोई समस्या नहीं आ जाए। मान लीजिए आप देखिए दूसरे से अगर आप राय लेते हैं तो फाइनेंशियल स्थिति जो आपकी है, आपकी जो कंडीशन है, बात वही हुई ना कि जैसे बच्चे जब इंटरमीडिएट पढ़ के जाते थे तो कहते थे कि गुरुजी हमको क्या किस चीज़ की तैयारी करनी है, तो गुरुजी क्या जाने कि तुम किस विषय में अच्छे हो, किस विषय में नहीं अच्छे हो, तुम्हारी क्या प्लान है। तो गुरुजी अगर कह दिया जाओ आईएएस की तैयारी करो, अब उस काबिल नहीं हो तो आईएएस से, कुछ लोग इंजीनियरिंग की तैयारी में गुरुजी से पूछ करके चले गए और बीटेक की तैयारी करने लगे, आईआईटी की निकली भी नहीं, उनका समय भी नुकसान गया, फिर बाद में जा करके बीए हुए करने लगे, फिर उसमें भी इंटरेस्ट नहीं तो बेकार हो गए। तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसको भी आपको अपने हैसियत के आधार पर देख करके काम करना है। प्यारा सा घर हो, छोटा सा घर हो, बहुत ज़्यादा उसमें नक्काशी, बहुत ज़्यादा उसके, देखिए दीवारें अगर आप सफ़ेद करवा दे रहे हैं, आपको पुट्टी लग जा रही है, प्राइमर लगवा दे, क्या कोई दिक्कत है उसमें, बहुत ज़्यादा नक्काशी आदि करने में। और घर भी बनवाइए तो उसमें सिंपल डिजाइन करवाइए। बहुत लोग क्या करते हैं, उसको इतना टेढ़ा मेढ़ा डिजाइन कर देते हैं, उसको प्लास्टर करने में, उसको रंगने में, उसको तमाम प्रकार की दिक्कत हो जाती है, समझ ना। तो इसको देखिए, इसमें संभल के काम करना है। और तीसरा जो गलती हम लोग कर देते हैं उसमें जानते हैं क्या है कि आज जो चला हुआ है ये कैशलेस वाली जो व्यवस्था, जैसे क्या है कि जेब में पैसा लेकर के नहीं चलना है, मोबाइल में पैसा है, अब मोबाइल से अपना ट्रांसफ़र करते चले गए। अब उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम मान लीजिए हम 2000 रुपया निकाले कि 2000 रुपया हमको 1 हफ्ते में चलाना है बैंक से। अब 2000 से अपना खर्च करेंगे तो उसमें जब कम होगा तो दिखाई देगा ना कि कम हो रहा है, इतना हो रहा है, ये हमारे पास है, और आप उसको जब देंगे तो आपको थोड़ा सा एक एहसास होता है। लेकिन ऑनलाइन का एहसास नहीं होता है। जानते हैं क्या है कि आपके जेब मान लीजिए 50,000 है, अब आप उसमें खटखट क्या है, गूगल पे फ़ोन पे करते चले गए और आपको उसमें वह एहसास नहीं हो पाता है, वो खर्चे का वो एहसास, वो दर्द, वो भाव नहीं आ पाता है। और वो एक समय ऐसा तक पैसा भी ख़त्म हो जाता है, कुछ आपको एहसास भी नहीं होता है। तो कुल मिला करके यह जो व्यवस्थाएं चल गई हैं ये बड़े लोगों के लिए है कि जिनका कभी पैसा अमाउंट ना पड़ा हुआ खर्च कर रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन हम लोगों के लिए क्या है कि अगर 50,000 सैलरी आई, 60,000 सैलरी आई, उसी में हमको चलाना है। तो अगर हम लोग को चाहिए कि कुछ कैश निकाल करके और कैश ही लेते हुए, समझ रहे हैं, से खरीदारी करें। किराने की दुकान पे जा रहे हैं तो थोड़ा सा कैश रहेगा तो उससे आधार पर खर्च करेंगे तो आप कंट्रोल में रहेंगे। अब बहुत से लोग उसको क्रेडिट कार्ड भी लिए रहते हैं, और यह जो फ़ोन पे गूगल पे आज से रहता है तो उसमें है किससे खर्च कर देंगे, क्रेडिट कार्ड से। और सबसे ज़्यादा तो घातक क्रेडिट कार्ड हो जाता है। क्रेडिट कार्ड से लोग उधार का पैसा मिला रहता है, लिमिट 1,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का जितना चाहे खर्च कर लेते हैं। अगली बार उसकी जब मंथली उसका देना रहता है, ड्यू डेट आ जाता है तो जमा नहीं कर पाते, क्योंकि पहले से पैसा कहाँ उतना आ जाएगा। आपकी जो आमदनी है उसी में तो आपको चलाना है। तो इसको भी आपको देखना है कि आप पैसे निकाल करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ से ही खर्च करने का प्रयास करें। ये ऑनलाइन का चक्कर जो है ना, ये खर्चे को बढ़ा देता है, थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो चौथी गलती हम लोग कर देते हैं, जानते हैं क्या कर देते हैं,
जो दिखावटीपन हम लोगों के अंदर आ जाता है, बराबरी का, जैसे यह कि अरे हम इनके बराबरी में, जैसे मैंने मान लीजिए क्या है, जैसे एक कहा गया है कहावत में, अरे किसी कहू के ऊंच लीलार देख करके फोरिक नहीं चाहिए, बात समझिएगा, ऊंच लीलार, ऐसे देहात में कहावत है। तो जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है कि अब तमाम प्रकार के रोज लोग मिलेंगे, आपके दोस्त मिलेंगे, आपसे परिचित मिलेंगे, आप चौराहे पे 10 प्रकार के लोग मिलेंगे। अब अगर हम सोचे कि चलिए अच्छा, अब वह गाड़ी से चल रहे हैं, हम भी गाड़ी से चलें, अब वह ऐसा कर रहे हैं, मैं ऐसा करूं, वह महंगा मोबाइल ले हैं तो मैं भी लूं, तो जैसे क्या है कि सबकी अलग अलग सिचुएशन होती है। हो सकता है कि आप घर परिवार में अपने अकेले कमाने वाले हों, और हो सकता है कि उनके घर में कई लोग कमाने वाले हों, या उनकी पारिवारिक जो दायित्व है केवल उन्हीं तक सीमित हो, घर में सब लोग सक्षम हो, सब लोग अपना ऐश कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और हो सकता, और आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको अपने घर में सबका, माता पिता से लेकर के भाई बहन आदि सबका, अपने बच्चों का, पत्नी का, सबका ध्यान रखना है, आपकी जिम्मेदारियां अधिक हो। तो हमको जो दिखावा बराबरी का जो ये होता है, जो जो चीज़ें होती है ना, कि चलिए हम उनसे कम नहीं रहेंगे, ये है वो है, ये सब थोड़ा सा भाव रखने से भी मध्यम परिवार थोड़ा सा दिखावा में, वह क्या कहे, मध्यम परिवार की स्थिति होती है कि वो जो नीचे लोग होते हैं उनसे ऊंचे बनने के लिए, और बड़े वालों के लेवल में आने के लिए वो दिखावा करते हैं। थोड़ा सा आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा इस पर भी कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जानते हैं क्या है कि या तो लंबे समय तक आपका वो चल नहीं पाएगा, बाद में जब पता चलता है लोगों को तो बड़ी जगह हंसाई होती है। मैं भी कुछ उदाहरण अपना दूंगा, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा। अब एक गलती ये हो जाती है कि जैसे देखिए क्या है, यह गलती मैक्सिमम लोगों की है, और लोग जैसे देखिए 4 पहिए गाड़ी चल रहे हैं, इसका बीमा है कि नहीं है, बीमा आपने कराया, मोटरसाइकिल चल रहे हैं, उसका बीमा कराए, हाँ उसका बीमा, क्यों, अगर पता है कि आरटीओ पकड़ लेगा, ये पकड़ लेगा, वो पकड़ लेगा, चालान हो जाएगी, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, ये तो डर बस आप करा देते हैं। लेकिन यह बीमा आपको लाभ भी करा देता है। मान लीजिए अगर गाड़ी कहीं डैमेज हो गई तो वह आपका क्लेम आप उससे ले सकते हैं। उसी प्रकार का जो हेल्थ इंश्योरेंस वाली स्थिति होती है, इस पे अभी लोगों की जागरूकता उतना ज़्यादा नहीं बनी हुई है, और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप 50,000 कमा रहे हैं तो आप 50,000 में अपने परिवार को सेट किए हुए, चलिए अच्छा हम 10,000 बचा लेंगे, 40,000 हमारा इसमें खर्च हो गया, 20,000 बचा लेंगे, 30,000 हम खर्च कर देंगे। लेकिन बताइए अगर कभी मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कहीं कोई आपदा आ गई, कोई बीमार पड़ गया और 1,00,000 का 2 लाख का खर्चा हो गया, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो उस स्थिति में आपको समस्या होगी नहीं होगी? तो इसलिए क्या होता है कि मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी होता है। अब क्या है कि लोग ऐसे 1 साल करा लिए तो उनको लगेगा हमारा तो क्लेम व्लेम नहीं लिए, बेकार है, 10,000 चला गया, 20,000 चला गया। लेकिन देखिए एक चीज़ आपको बता दें, आपकी लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ में कभी न कभी कुछ आपको समस्याएं आ जाएंगी, और आपका वो मान लीजिए भरपाई वो आपका हो जाएगा। आप भले 2 साल क्लेम नहीं, 3 साल 4 साल कभी, लेकिन कभी न कभी को आवश्यकता आपको पड़ेगी, तो उस समझिए कि आपका कई गुना वो बचत करा देगा। तो ये भी ज़रूरी होनी चाहिए कि मान लीजिए आपके पास रहेगा, आपका अच्छा इलाज हो जाएगा, और आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। क्योंकि आपके पास जो पैसा है 10-5 हज़ार बचा पा रहे हैं, कोई पैसा तो पूरा बचता नहीं है, किसी के पास अमाउंट रहता नहीं है, तो कहाँ से लेंगे? और जिससे मांगेंगे तो कोई उसके पास ही कहाँ इतना रहेगा अमाउंट कि आपको दे पाएगा। तो ये भी होना चाहिए। देखिए सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन हो नहीं पाता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ज़रूरी है जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। बाकी लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हो तो भाई अलग अलग सिचुएशन सबकी है, समझ रहे हैं। और जो अगला जो अगली जो गलती होती है वह है कि जैसे जो भी हमारे पास सेविंग है, तो कुछ हमारी पास सेविंग है, चाहे वह हम ये हमारा पीपीएफ अकाउंट में हो, चाहे हमारा एफडी हो, चाहे एनएससी हमने खरीदा हो, समझ रहे हैं, म्यूचुअल फंड में हो, कहीं भी अगर बचत कोई भी अगर है तो उस बचत को सुरक्षित भी रखने की ज़रूरत है। ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए, बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी 2 लाख रुपया हो गया। अब 2 लाख रुपया जब हो गया और बार बार अकाउंट में दिखेगा तो उसमें संयम आदमी खो बैठता है, तो सोचता है 2 लाख रुपये का हम कुछ न कुछ कर लें। मतलब क्या है कि आप भाई आपके पास कुछ तो होना चाहिए। अगर आप उसमें गोल्ड खरीदते हैं तो चलिए कोई बात नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ों में जो निवेश होता है वो आपको नुकसानदेह नहीं होता। लेकिन मान लीजिए अगर आप उसको वैसे अपने शान शौकत में खर्च कर दिए तो क्या होगा? तो अपने बचत को संभाल के रखने की आवश्यकता है, उसमें ज़्यादा आपको उड़ने की आवश्यकता नहीं है। होता क्या कि लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं जब पैसा हो जाता है, ये काटता है पैसा आपकी जब तक खर्च नहीं करेंगे। तो समझ रहे हैं, वो आपको बेचैन कर देता है। तो आपको बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, उसको आपको अपने सेविंग को भी संभाल करके रखना है, और वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कॉन्फिडेंस आपको देगा। देखिए जब
पैसा रहता है ना तो एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस मिलता है। तो आपको उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए आपको अपने सेविंग को ज़रूर मजबूत करके रखना है, ठीक है। और अगला जो गलती हम लोग कर देते हैं कि हम लोगों के पास कोई प्लान नहीं रहता है भविष्य में। जैसे मान लीजिए अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन की जीवन में जो भी आपको करना है, समझ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप कि आपको पहले नंबर पे क्या आपकी प्राथमिकताएं हैं, क्या ज़रूरतें हैं, तो आप उसका एक प्लानिंग बना लीजिए, एक चार्ट बना लीजिए और धीरे धीरे उस पर जब बना लेंगे तो उसी के अनुरूप आप जब कार्य करेंगे। जैसे आपको मकान बनवाना है, तो मकान बनाने के लिए आपको ये सोचना है कि आपकी ज़मीन है कि नहीं। मान लीजिए आपके पास ज़मीन है, तो अब आप सोचेंगे कि हमको मकान बनाना है, तो आप उसको थोड़ा सा एक ढांचा तैयार कर लीजिए कि वास्तव में जब हम मकान बनवाएंगे हमको कितना पैसा खर्च करना होगा, कितना पैसा हमारा लगेगा। तो अगर लगेगा तो हमारे पास कितना बैलेंस पहले से रहे और कितना हम लोनिंग भी ले लें, क्योंकि अगर ज़्यादा लोनिंग ले लेंगे तो EMI भी नहीं भर पाएंगे तो समस्या हो जाएगी। तो कुल मिला करके ऐसा करना है कि हमको उतना लोन लेना है कि जिससे हम अपना EMI भी भर लें और हमारे पास कुछ पैसे भी रहें। तो उसके लिए आपको प्लानिंग करना होगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको अगले 5 साल में घर बनवाना है, तो प्रारंभिक से इधर शुरुआत से 5 सालों तक आपको क्या करना है, कुछ पर मंथ आपको सेविंग करनी है। मान लीजिए आपने RD कर दिया, 5 साल की RD कर दिया, आप 10,000 रुपये आप RD में जमा कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर साल का आपका 1,20,000 रुपये, तो आपका ये मूलधन हो गया, उस पर RD का ब्याज मिल जाएगा। समझ रहे हैं, तो उस पर ब्याज मिल जाएगा। तो ऐसे 5 साल में कम से कम देखिए आपका पैसा, देखिए ब्याज भले बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन होता क्या है कि हमारा जो पैसा पर मंथ जा रहा है वो पैसा इकट्ठा होकर के एक बड़ी पूंजी के रूप में हमको 5 साल बाद मिलेगा। तो बड़ी पूंजी के रूप में मिल गया, और फिर आपने कुछ एक लोन भी करा लिया, तो आप देखेंगे कि दोनों व्यवस्थाएं आपकी बढ़िया हो जाएंगी। तो कुल मिला जुला करके आपको ऐसे ही काम करना है जिससे कि आप अपने जीवन में कभी फेल नहीं हो पाएँ, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार जो है वह अक्सर ऐसी छोटी मोटी गलतियां कर देता है जिसके चलते उसको आगे जा कर के बहुत ज़्यादा नुकसान करना पड़ता है। फिर क्या होता है कि मान कर्जों से आप डूब जाएंगे, तब क्या होगा। अब जब चारों तरफ कुछ नहीं दिखाई देगा तो आप अपना संपत्ति बेचेंगे। आपके पास जो छोटा मोटा रकम है, छोटा मोटा अगर आपके पास ज़मीन जायदाद है, तो आप क्या करेंगे, उसी को बेचेंगे, बेच करके भरपाई करेंगे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा न करिए और बहुत हिसाब से काम करिए जिससे आप आगे बढ़ सके। वीडियो को पसंद अगर कर रहे हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए बताया जाता है कि जिससे आप अपने जीवन में आगे निकल